गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे माय टॉपिक इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट 2। सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को डिवीजन करते हैं किस तरह से? प्रेडिकेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है इसका वर्ब यानी क्रिया। सेकंड पार्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्रिया के सब कर्ता के द्वारा किया गया कर्म। और प्रेडिकेट का थर्ड हिस्सा होता है कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों ही पार्ट प्रेडिकेट के हिस्से में आते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल, राम बॉट अ हाउस। राम ने एक घर खरीदा। अब इसमें जो राम है दिस इज अ सब्जेक्ट एंड बॉट अ हाउस इज द प्रेडिकेट पार्ट। ये पूरा पार्ट जो है हमारा बॉट अ हाउस ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, जिसमें बॉट वर्ब है, अ हाउस ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। राम ने क्या खरीदा? हाउस यानी एक घर। राम ने क्या वर्क किया? क्रिया क्या हुई इस वाक्य में? बॉट। बॉट का मतलब खरीदना। तो कार्य क्या हो रहा है इसमें? बॉट। और उसने क्या चीज खरीदी? ऑब्जेक्ट में आ जाता है अ हाउस। तो ये पूरा हिस्सा जहां से वर्ब स्टार्ट होता है ये पूरा पोर्शन प्रेडिकेट कहलाता है। सेकंड एग्जाम्पल को देखिए। यू आर अ गुड प्लेयर। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। इसमें सब्जेक्ट हो गया यू, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, संज्ञा या सर्वनाम। आर अ गुड प्लेयर, आर जो है वो हमारा वर्ब बी है। इससे पहले हम लोग वर्ब चैप्टर देख चुके हैं। वर्ब अ गुड प्लेयर। अब ये पूरा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट हो गया, जिसमें प्लेयर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। वर्ब क्या है? आर। अ गुड प्लेयर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखते हैं। जो अभी हमने देखा था, प्रेडिकेट का फर्स्ट पार्ट होता है वर्ब यानी क्रिया, जिसको हमने समझा बॉट और आर से। दूसरा पार्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट माने कर्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तुओं का बोध होता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें थिंग्स के बारे में बताता है, इंडिकेट्स द थिंग्स। ये वस्तुओं के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम गेव मी अ बुक। राम ने मुझे एक किताब दी। राम हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये करता है, काम करने वाले शब्द को जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ने क्या काम किया? गेव। गेव का मतलब दिया, दिस इज अ वर्ब। मी अ बुक, उसने क्या दी मुझे? एक बुक। बुक इज अ थिंग यानी वस्तु का नाम है। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का बोध होता है, यानी इट इंडिकेट्स द पर्सन। ये हमें किसी पर्सन्स की तरफ इशारा करता है। जैसे एग्जाम्पल, मोहन सेंट मी अ लेटर। मोहन ने मुझे एक पत्र भेजा, सेंट किया। तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसने काम किया। काम क्या हुआ? क्रिया क्या हुई इस वाक्य में? सेंट, यानी सेंट इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड। मी अ लेटर, मुझे एक लेटर दिया। अब ए लेटर अभी हमने पहले देखा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तुओं का बोध होता है, यानी इंडिकेट्स द थिंग्स। तो अ लेटर क्या हो गया? वस्तु का नाम, थिंग्स नेम। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक पोर्शन आ रहा है मी। मी माने मुझे। तो मी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर रिटन आफ्टर दी वर्ब। दोनों ही ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखे हुए हैं, जैसे गेव के बाद और सेंट के बाद। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम आते हैं सी मोर एग्जाम्पल्स। रीता गेव हिम अ बुक। इसमें रीता सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सीता सेंट मी अ लेटर। सीता ने एक लेटर भेजा, तो सीता इसमें सब्जेक्ट है, सेंट इज अ वर्ब, मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए लेटर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। You wrote Rani a letter. You is a subject, wrote is a verb, Rani is a
बताइए, रानी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हिम और मी प्रोनाउन था और रानी क्या है, नाउन। तो ये याद रखिए, रिमेंबर ऑलवेज, कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जैसे कि यू, सीता एंड रीता, ये थ्री आर द सब्जेक्ट्स। रीता एंड सीता इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो दिस इज अ नाउन, एंड यू इज अ प्रोनाउन। यू स्टैंड्स फॉर अ पर्सन's नेम, यानी यू हमारा सर्वनाम है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए, हिम, मी एंड रानी, यहाँ पर भी क्या है, प्रोनाउन और नाउन। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर बुक, लेटर, ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे नाउन हैं। तो हमारा नाउन और प्रोनाउन ये दोनों ही ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेडिकेट का, हमने थर्ड पार्ट बताया था, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम पूरक कहते हैं। पूरक, पूरा करने वाला। लेकिन क्या चीज़ ये पूरा करता है, इट कंप्लीट्स अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करता है और स्पष्ट करता है। वर्ब बी, वर्ब बी होते हैं इज, एम, आर, वॉज और वर, इनको कहा जाता है वर्ब बी। बी इज अ वर्ब। इसके बाद यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वी रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी आफ्टर द वर्ब बी वी यूज्ड कॉम्प्लीमेंट। इसकी हमें आवश्यकता होती है कॉम्प्लीमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। सॉरी, मैं फ़ोन को ऐसे कर रही हूँ। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, मैं, एम क्या हो गया, वर्ब, अ टीचर हो गया कॉम्प्लीमेंट नाउन, क्योंकि टीचर एक पर्सन है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया एज अ नाउन, यानी संज्ञा के रूप में कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज मैड, वह पागल है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, लेकिन मैड ये नाउन नहीं है। तो यहाँ पर जो मैड कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है। तो मैड किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। तो संज्ञा और सर्वनाम यानी प्रोनाउन और नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव वर्ड है मैड। तो और मैड का यूज आफ्टर दी वर्ब हुआ है, आफ्टर दी वर्ब यानी इसके बाद हुआ है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर है शी इज अ गर्ल, अ गर्ल। तो अ गर्ल इज आल्सो अ कॉम्प्लीमेंट नाउन। इज इसमें वर्ब है, अ गर्ल हमारा कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, माई पेन्स आर ऑन द टेबल। मेरे पेन्स जो हैं वो टेबल के ऊपर हैं। अब यहाँ पे पेन्स और माई ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट। माई हो गया डिटरमाइनर, पेन्स हो गया हमारा सब्जेक्ट नाउन, मेन वर्ड हो गया। अब यहाँ पे आर जो है वो क्या है, वर्ब बी यानी वर्ब है। वर्ब के बाद जो ये तीन वर्ड्स लगे हैं, ऑन द टेबल, अब यहाँ एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, मोर देन वन वर्ड। तो जब एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो वो हो जाते हैं फ्रेज। दीज आर कॉल्ड फ्रेज, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं वाक्यांश। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट भी है, और लेकिन कौन सा है, एडवर्बियल। यानी एडवर्बियल का मतलब जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। सी मोर एग्जाम्पल्स। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट व्हेन वर्ब बी के तुरंत बाद एडवर्ब आता है। जब भी हम वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर के तुरंत बाद कोई एडवर्ब लगाते हैं, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, एंड एडवर्ब क्वालिफाइज द verb and adverb and adjective also, then it is called adverbial complement। तो adverb जो होते हैं वो adverbial complement तब कहलाते हैं जब वो verb be के बाद लगाते हैं। example, he went there, he subject, went verb और there adverbial complement। वो वहां गया, तो कहाँ गया, देयर। तो देयर यानी जाने का तो उसने काम किया, इसकी क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। दे वर इन द क्लास, दे सब्जेक्ट, वर वर्ब, इन द क्लास एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। सो थैंक यू, लेट द टॉपिक इज क्लोज्ड।